नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानम पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम एसबीआई पीओ की प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से डिसाइड होती है, क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं जिससे कट ऑफ अप या डाउन हो सकती है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए मेजरली तीन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला फैक्टर होता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। अब जितना मुश्किल हमारा पेपर होगा उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी, और जितना आसान हमारा पेपर होगा उतनी ही मुश्किल उतनी ही बड़ी हमारी जो है कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। यानी कि कट ऑफ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ज्यादा लेवल डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये पहला हमारा रीजन होता है। सेकंड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सेकंड जो रीजन है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, कि कितने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा है फॉर्म को, है ना। और ये भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, वैकेंसी कम होगी तो कम लोग अप्लाई करेंगे। ये चीज भी काफी हमने देखने को मिली है। तो चलो इसको एक बार एनालिसिस पे लेके आते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ में जो वैकेंसीज आई हैं, मैं 2023 से कंपैरिजन करूंगा। पिछले 4 साल का कंपैरिजन बहुत होता है, ठीक है। तो 4 साल का कंपैरिजन मैं यहां पे करने वाला हूं। अगर मैं बात करता हूं 2023 की, तो अभी तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी जो एक साथ आई है वो है 2023 में। रिसेंट ईयर्स में पिछले 7-8 साल का अगर मैं एनालिसिस लेके चलूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी 2023 में आई थी। फिर 2024 में 600 वैकेंसीज आई थी, 2025 में 541 वैकेंसी थी, और 2026 में अभी कल नोटिफिकेशन आई है इसकी, और इसमें 1500 वैकेंसीज का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे होंगे कि 2023 में तो 2000 थी, लेकिन एक उसके बाद एकदम ही डिक्लाइन आया, और वैकेंसी कितनी रहेगी 600। 25 में कितनी रहेगी ये 541, और 26 में एकदम इंक्लिनेशन हुआ और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुकी है वैकेंसी फिर से, ठीक है। अब देखो ये जो वैकेंसीज है ना, इनके साथ साथ एस्पिरेंट्स में भी कैसे चेंज है समझना। 2023 की अगर हम बात करें तो लगभग 9 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। 9 लाख कैंडिडेट्स ने। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा कम नंबर है, हमने तो सुना है बैंकिंग में 30-40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं जी, लेकिन वो क्लर्क का पेपर होता है, आईबीपीएस क्लर्क का। उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसमें तो थाउजेंड्स में वैकेंसी होती है, 12,000 13,000 वैकेंसी होती है ना। 8-9 हजार वैकेंसी होती है। इसमें वैकेंसी कम होती है तो बच्चे हेजिटेट करते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, पेपर बड़ा मुश्किल होगा, तो छोड़ो इसको नहीं भरेंगे। लेकिन 2023 में फिर भी 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और ऑलमोस्ट 8 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर भी दिया था, ठीक है, जिसमें से 20,000 लोग सिलेक्ट भी हुए थे। लेकिन जैसे ही 2024 आया, वैकेंसी एकदम से डाउन हुई है, एकदम से डाउन हुई है। जिससे क्या हुआ कि जो फॉर्म भरने वाले लोग थे वो रह गए जी 4.5 लाख के अराउंड। 4.4 लाख का डेटा है हमारे पास कि 4,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, और उसमें से भी लगभग 4,20,000 लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, जिसमें से 6,000 लोग सिलेक्ट हुए होंगे प्री में, ठीक है। उसके बाद फिर 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में लगभग लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, जिसमें से 20-30 हजार कम कर लो, बाकी ने प्री दिया होगा, ठीक है। और अगर मैं ये एनालिसिस को थोड़ा बेस मान के चलूं तो ये मान के चलिएगा मेरे भाई कि अगर 600 वैकेंसी पे 4 लाख थे, 541 वैकेंसी पे अगर 6 लाख लोग हैं, तो 3 गुना वैकेंसी हुई है। तो यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे इसको, वो ऑलमोस्ट 10 लाख के बराबर होने वाले हैं। देखो 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, ये एक्चुअल नंबर था तीनों, ये इतना हो सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो इनके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। मतलब वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ की या आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी जो कर रहे हैं, उन्होंने देखेंगे वो इस बार कि यार वैकेंसी ज्यादा है, वो इसके साथ कंपेयर थोड़ी करेंगे, वो कंपैरिजन तो पिछले वाले के साथ करेंगे ना। तो वो देखेंगे यार 3 गुना वैकेंसी है, तो चलो हम भी फॉर्म भर लेते हैं। तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो वो भी फॉर्म को भरेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 लाख लोग तो मान के चलो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो कंपटीशन का जो पहला हमारे पास था कि एक तो वैकेंसी, और दूसरा क्या है हमारे पास जी 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरना है,
तो ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे पास जिससे कट ऑफ के ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी जो ज्यादा है ना उससे कट ऑफ थोड़ी सी सिंक होगी, लेकिन कंपटीशन ज्यादा हो गया तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने का चांसेस है। एक तरफ कम हो रही है, एक तरफ थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा रीजन होता है हमारे पास ये डिफिकल्टी लेवल। अब अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ की, तो प्री का लेवल तो मॉडरेट रहता है, लेकिन मेन सुपर डिफिकल्ट पेपर होता है और उसका जो इंपैक्ट है वो कट ऑफ के ऊपर साफ नजर आएगा। ठीक है। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं ना, तो कट ऑफ जो है ना वो कट ऑफ को डोमिनेट ही क्या कौन करता है, उसका डिफिकल्टी लेवल। जितने मर्जी लोग पेपर दे, जितनी मर्जी वैकेंसी हो, कट ऑफ उतनी रहेगी, वही 70-75 के अराउंड। वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2025 के डेटा को, ये 2025 का डेटा है सारा, आपको विजिबल होगा अच्छे तरीके से। तो 2025 में अगर हम बात करें पिछले साल, तो प्रीलियम्स का पेपर 100 नंबर का होता है क्वालिफाइंग। उसमें जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 66.75। देखो नो डाउट 541 वैकेंसी थी। ठीक है। 6 लाख लोगों ने फॉर्म भी भरा था, वैकेंसी कम थी, फॉर्म ज्यादा लोगों ने भरा था, तो कट ऑफ पे इंपैक्ट आया उसका। प्री में लोग बहुत ज्यादा थे ना, तो कट ऑफ पे इंपैक्ट आया। 66.75 बहुत ज्यादा कट ऑफ है ये। ठीक है। ओबीसी की 65.5, ईडब्ल्यूएस की 64.5, एससी कैटेगरी की 59.25, एसटी कैटेगरी की 51.5। तो मतलब इंपैक्ट तो पड़ता है। वैकेंसी कम थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, तो कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन मेंस में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मेंस का पेपर जो है ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये डोमिनेट करता है। देखो डिफिकल्टी लेवल डोमिनेट करेगा मेंस को, तो कट ऑफ देखो 250 में से कितनी गई है। ठीक है। अब 230 का पेपर है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, लेकिन पहले 250 नंबर का होता था, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था। तो उसमें से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है 75, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है 75, ओबीसी की कट ऑफ कितनी है 69.5, एससी की कट ऑफ कितनी है 62, एसटी की कट ऑफ कितनी है 62। तो मतलब फर्क नहीं पड़ा, कट ऑफ का फर्क नहीं, उसका वैकेंसीज का फर्क नहीं पड़ा कोई भी, कि वैकेंसी कम है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही इतना ज्यादा था, बच्चे कर ही नहीं पाते इसको सॉल्व। ठीक है ना। और फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 डिसाइड की जाती है। 75% मेंस का दिखा जाता है और 25% उसमें इंटरव्यू का देखा जाता है। ये पूरा मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जिसमें नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस करी है ना, तो मैंने एग्जांपल लेके पूरा बताया है कि कैसे नंबर्स को देखा जाता है फाइनल मेरिट के लिए। ठीक। तो उसमें जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं 46 आउट ऑफ 100। तो देखो 46 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है कि 100 में से 46 नंबर, अगर 47 लगा लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मतलब 6 लाख लोगों में से जो टॉप के पर्सन थे, 541 वैकेंसी में से 250 बच्चा होगा जनरल कैटेगरी का, है 250 के अराउंड ही होगा, 200 के अराउंड होगा वैसे तो मतलब 6 लाख में से 200 लोग ऐसे हैं जिनके 100 में से 47 नंबर बने हैं। अब आप खुद चेक करो डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। ठीक है ना। बढ़िया लेवल का डिफिकल्टी लेवल पेपर होगा। ओबीसी के 41, ईडब्ल्यूएस के 41, एससी कैटेगरी के 37, एसटी कैटेगरी के 31। ये कोई नंबर थोड़ी है। अब आप कहोगे ये तो बड़े कम नंबर हैं, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना ऑलरेडी बैंकिंग का, उसको पता है ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। जो तैयारी नहीं कर रहा उसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है। हमारे तो 10th में 90% आए थे, +2 में 80% आए थे, ग्रेजुएशन में 75% आए थे। लेकिन भाई ये अलग चीज है बिल्कुल। यहाँ पे भूल जाओ कि हमारे 70% का भी आएंगे, ना ही आज तक कभी किसी के आए हैं। ये टॉपर के भी मुझे लगता है 58-57 तक रहता है, और ये मिनिमम नंबर चाहिए। आपका पेपर क्लियर हो गया है और आपकी ज्वाइनिंग आएगी इतने नंबर पे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2024 की बात करूं, 600 वैकेंसी पे, मतलब 4.4 लाख लोग हैं और 600 वैकेंसी है। यहां पे प्री की कट ऑफ कितनी गई थी 61.75। लोग कम थे ना, कंपटीशन कम हो गया था, वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी। पहले 66 थी, अब 61 होगी यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे 61 होगी। और ईडब्ल्यूएस की 60 थी, ओबीसी की 60 है ना, एससी कैटेगरी की 55 है, एसटी की 49 है। मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मेंस में तो फिल्टर हो जाएंगे ना सारे, पेपर डिफिकल्ट होगा। तो बात वही है, फिल्टर्ड पॉपुलेशन आएगी। 6000 लोगों ने मेंस दिया होगा, 6000 लोगों ने मेंस दिया होगा। और फिर वही बात है, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो कट ऑफ कितनी गई है जी 87.5। 87.5। पिछले वाले में अगर देखें तो कट ऑफ 75 थी, इस बार कितनी है 87.5 है। डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अगर मैं 50 में से अगर 30 नंबर भी मान के चलूं कि आपके डिस्क्रिप्टिव में से आए होंगे, तो 30 इधर माइनस करो। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो 57 चाहिए 200 में से। 25 कितना 30% भी नहीं बना हमारे पास।
ठीक है। ऐसे ओबीसी के भी सेम कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की भी सेम थी, ओबीसी एसटी और एससी और एसटी कैटेगरी की सेम कट ऑफ थी हमारे पास 75 75 75। और फाइनल कट ऑफ अगर हम देखें तो आ गया ना फिर से भाई 46.24। पिछली बार भी यही था, ये देखो 2025 में अगर हम देखें तो 46.79 और यहाँ पे 46.24। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट्स का फर्क है ना। ईडब्ल्यूएस की 36.85 है, ओबीसी की 40 है, एसटी की 33 है और एससी की कितनी है 32.5। ये आउट ऑफ 100 है फाइनल कट ऑफ। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखो 2023 की अगर हम बात करें तो वैकेंसी कितनी थी 1500 और लोग कितने थे 9 लाख। कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि देखो वैकेंसी ज्यादा है ना, तो कट ऑफ स्लाइटली कम हो जाएगी। तो कट ऑफ कितने गई थी 59 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी की भी सेम, ईडब्ल्यूएस की भी सेम, एसटी की 53, एससी की 53 और एसटी की 47 आ गई हमारे पास। ठीक है। मेंस में अगर हम देखें तो कट ऑफ पे थोड़ा सा इंपैक्ट आया है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो 70 यहाँ पे 62 और ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की कितने 57.5, एसटी की भी 57.5। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं तो फाइनल कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस की सेम है 44.6। कम हुई है, वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ कम हुई है। ठीक है ना। वैकेंसी अगर कम होती है तो कट ऑफ ये स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज आप समझो, ये इसको समझाने का मेरा मतलब क्या है कि डिफिकल्टी लेवल तो पेपर हमेशा रहेगा रहेगा। इसको तो आप नहीं कह सकते कि पेपर आसान या मुश्किल होगा। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि 2025 में मेंस मुश्किल था 2024 वाला आसान था। नहीं भाई, 2024 वाला भी मुश्किल था, 23 वाला भी मुश्किल था, 22 वाला भी मुश्किल था। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है, फर्क ही नहीं पता कर सकते आप, डिफरेंस पता ही नहीं होता। एक दो सवाल अगर आसान लग भी गए तो वो 200 170 सवालों में से 2-3 आसान आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल पेपर मुश्किल ही था। ठीक है ना। तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है कि वैकेंसी कितनी ज्यादा है। वैकेंसी ज्यादा, कट ऑफ थोड़ी सी कम। इस बार 1500 वैकेंसी है तो प्री की कट ऑफ 60 मान के चलो, मेंस की कट ऑफ 75 मान के चलो, है ना। और इंटरव्यू के लिए फाइनल अब ये मान के चलना कि आपको 48 49 तक स्कोर करना है, सेफ स्कोर। ठीक है, 48 49 तक। तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो प्री पास करने के लिए आपको 60 प्लस करना ही पड़ेगा। मेंस के लिए अगर आप 85 तक टच कर जाते हो, 85 टू 90 तक अगर आप टच कर जाते हो तो वेल एंड गुड है, इंटरव्यू में आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। इस तरीके से हमें तैयारी को अपना करना है। यानी कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको प्री में मॉक टेस्ट में 65 प्लस कंसिस्टेंसी के साथ लेके आने पड़ेंगे। और मेंस के जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो कोशिश करना कि स्कोर 90 से ऊपर आए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। अगर अकेला ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो आप कोशिश करिएगा कि आपका स्कोर 65 टू 70 के अराउंड रहना चाहिए, नहीं ज्यादा रहना चाहिए। इस बार 30 मार्क्स का है भाई डिस्क्रिप्टिव, इस बार 30 मार्क्स का, अभी 230 नंबर का होने वाला है। तो 200 में से 70 नंबर ऑब्जेक्टिव में, आउट ऑफ 200 मॉक टेस्ट में 17 मार्क्स आपके कंसिस्टेंट अगर आने शुरू होते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि मेंस का पेपर हमारा अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। ठीक है। और इंटरव्यू में नो डाउट मेंस का जो स्कोर होता है वो काफी हेल्प करता है क्योंकि 75% जो वेटेज होगी वो मेंस के स्कोर्स की ही होगी। ठीक है। तो अब अगर आप फ्रेशर्स हैं या तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग या एसएससी के एग्जाम्स की, तो ज्ञानम पिछले 16 साल से तैयारी करवा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। हमारा चंडीगढ़ का जो ऑफलाइन सेंटर है वो सेक्टर 34A में है, एसयू नंबर 91 92 एंड 93 पे। ठीक है। आप विजिट कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, यह हमारा नंबर है 9117343434। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल करिए, विजिट करिए, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से हमने बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, कट ऑफ के बारे में पूरा आइडिया मिला होगा। अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।